बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ और उस फ़ैसले के बड़े असरात हैं। इस वक्त एमरजेंसी में 2 मीटिंग्स हो रही हैं। एक मीटिंग इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हलचल मची हुई है, परेशान है, भाग दौड़ है, बहुत परेशानी की हालत में मीटिंग हो रही है कि अब क्या करें, इस फ़ैसले के समरात क्या होंगे, असरात क्या होंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा भी या नहीं, ये क्या हो गया है, कैसे ये फ़ैसला हो गया है, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। दूसरी मीटिंग जो है वो इस वक्त पीएम ऑफिस के अंदर हो रही है। वहाँ पे पहले भी एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही थी और 2 दिन से वो मीटिंग जारी हुई थी और उसका अलामिया भी जारी हो चुका है, जिसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे कि क्या अलामिया उसका जारी हुआ। 2 दिन बहुत अहम दिन थे। इससे पहले एक बड़ी मुलाकात हो चुकी थी। जनरल आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ जो हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हो चुकी थी और इससे पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी। बहुत अहम मीटिंग हुई थी और बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। उनके साथ साथ टेक्नोक्रेट्स की मुलाकात भी आर्मी चीफ के साथ हुई। तो एक तसलसल है पाकिस्तान की सियासत में जो सबको हैरान करके रख रहा है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सियासत किस तरह चलेगी, ये मुल्क किस तरह चलेगा, किसी को भी समझ नहीं आ पा रही। अब फैसले की तरफ आते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये फैसला दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाबंद किया है कि वो पाकिस्तान के दारकूमत जो कि 26 किलोमीटर का इलाका है, वह 26 किलोमीटर का इलाका जिस पे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करते हैं, यानी उनकी ये सल्तनत है, तो उस सल्तनत के अंदर वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। एक छोटा सा इलाका, छोटे से यूनियन काउंसिल में इलेक्शन, क्या बहुत बड़ा मसला है? क्या ये इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों वफाकी हुकूमत जो है पिछले 6 माह से ऐसे टाल मटोल से काम ले रही है कि वो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती? मामला इतना सादा भी नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन पहले ये 50 यूनियन काउंसिल थी, उनको बढ़ा के 101 कर दिया गया, फिर 127 किया, जिसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया उस फैसले को। उन्होंने कहा कि सिर्फ 101 यूनियन काउंसिल ही रहेंगी और उनमें ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो वजह क्या है? एक आम सी छोटे से काउंसिलर लेवल के इलेक्शंस हैं, तो इसमें जो वफाकी हुकूमत है वो परेशान क्या है, क्या वजह है उसकी परेशानी की? तो बात असल में ये है कि सिर्फ 26 किलोमीटर का उनका इलाका है और 26 किलोमीटर जब इलेक्शन होंगे तो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, हसास अदारों ने एक सर्वे किया जिसके रिजल्ट्स जो थे उन्होंने पीडीएम की हुकूमत की आंखें खोल दी, बल्कि कांपें टांग गई, बल्कि पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक गई। उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर होने हैं, उनके जो प्री पोल जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक सिर्फ पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिलनी थी। नून लीग के पास 25 सीट आनी थी और तहरीक इंसाफ के पास 63 मेंबर्स आने थे और 6 उम्मीदवार ऐसे होने थे जो आज़ाद थे। ये उस प्री पोल सर्वे का नतीजा था और बहुत ही ऑथेंटिक जो हसास अदारा है उसने ये सर्वे करवाया था। तो इस सर्वे के नतीजे जब सामने आए शहबाज शरीफ साहब के, तो वो परेशान हो गए, इम्पोर्टेड हुकूमत परेशान हो गई और उनके हैंडलर्स भी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने सर्वे करवाया था। तो वो कैसे मान सकते थे कि बल्दियाती इलेक्शन इस माहौल में हों? वो कभी नहीं मान सकते थे। ये बेसिकली एक तरह का रेफरेंडम भी था कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं आने वाले दिनों में किसको चाहते हैं, क्या वो इमरान खान के साथ चलेंगे या वो इस पीडीएम हुकूमत और इनके हैंडलर्स के साथ ही चलेंगे या टेक्नोक्रेट्स के साथ चलेंगे? ये एक रेफरेंडम बन रहा था। ये लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो एक रेफरेंडम की तरह के हैं। तो वो डर गए, वो भाग गए, वो भागना चाह रहे थे। पिछले 6 माह से वो भाग रहे थे क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत अपनी इंतहाओं को छू रही है और इस सर्वे ने तो उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ऐसा होने जा रहा है। अब 2/3 अक्सरियत अगर इमरान खान को मिल जाती है तो सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में ये 2/3 अक्सरियत नहीं थी, ये पूरे मुल्क के लिए एक रेफरेंडम बन जाना था। इसके असरात जो आम इलेक्शन में जाने थे और अब भागना था इन्होंने। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं था कि ये ना भागे। अब ये भागेंगे जनवरी में जो होने जा रहे हैं, 15 जनवरी में जो होने जा रहे हैं कराची के अंदर इलेक्शन, उससे भी भागेंगे। कराची में ये गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एमक्यूएम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये वहाँ से भी भागेंगे। तो मामला इनके लिए बहुत ख़तरनाक हो चुके। तो अब ये फैसला बहुत अहम फैसला है। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
इसके ऊपर अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अमल नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है। जितनी जल्दी में, जितना या लेट कह लें, जल्दी तो इम्पोर्टेड हुकूमत की थी क्योंकि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दिया है, ये लेट फैसला है। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। उसमें कुछ कानूनी सिकम भी हैं और कुछ जो मैंने पहले आपसे बात की कि हैंडलर्स नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो, तो मुमकिन नहीं है। एक तो ये है कि कल इलेक्शन वो किस तरह होंगे, ये मुमकिन नहीं है कि कल इलेक्शन हो, क्योंकि कल के लिए इंतज़ामात नहीं किए जा सकते। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन के लिए कल के लिए इंतज़ामात नहीं किए जा सकते, और इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि हमें 10 से 15 दिन आप दें ताकि हम कुछ इंतज़ामात कर लें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो उनको वक़्त देते, लेकिन उन्होंने वक़्त नहीं दिया और कल के लिए ही हुक्म दे दिया। इसलिए कल ये तो माना नहीं जा सकता कि कल इलेक्शन हो। अब इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट जो अपील है वो भी दायर की जाएगी, उसकी तैयारी हो चुकी है। एक लार्जर बेंच बनेगा जिसमें आमिर फ़रूखियानी साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो लाजमी होंगे और उनके साथ एक जज और होंगे। फिर छुट्टियाँ हैं, समाअत होगी, मुअत्तल कर दिया जाएगा इस फैसले को, लगता तो यही है। और उसके बाद समाअत होगी और समाअत के बाद हो सकता है बेशुमार समातें भी हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन हो। मुमकिन नहीं है कि पीडीएम की हुकूमत, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके हैंडलर्स इतनी बदनामी जो है वो सह सकें, ये मुमकिन नहीं है। पीडीएम कभी नहीं चाहेगी कि उनकी इतनी बड़ी बदनामी हो, तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं होने जा रहे। ये एक पॉपुलर फैसला है। अब इससे पहले यकीन जानिए कि आप देखें कि इमरान खान की कितनी मकबूलियत है कि इससे पहले कोई बंदा भी पाकिस्तान के अंदर नहीं जानता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरबाब मोहम्मद ताहिर नाम का कोई जज है, और आज पूरा पाकिस्तान जानता है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के नाम के ऊपर वीडियो बन रही हैं। ये है इमरान खान की मकबूलियत, जिससे ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये इसीलिए भाग रहे हैं कि इमरान खान एक हकीकत बन चुका है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी हकीकत। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है और करेंगे, इससे बात भी करेंगे। ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे इमरान खान को बदनाम करने की, उनको कैरियर को तबाह करने की, उनको नाअहल करवाने की। अब इमरान खान भी जानते हैं कि ये उनको नाअहल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम इमरान खान के साथ नहीं चल सकता। अब ये तो तय हो चुका है। तो पीटीए भी एक रेफरेंडम करवाने जा रही है, अवाम के पास जा रही है, 2 सवाल लेकर जा रही है। पहला सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या टेक्नोक्रेट हुकूमत बननी चाहिए 3 साल के लिए या इससे ज़्यादा, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है या नहीं। तो ये एक रेफरेंडम है जो पीटीए करवाने जा रही है, अवाम के पास जा रही है कि अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। अवाम का फ़ैसला भी सबको पता है और इन लोगों का फ़ैसला भी सबको पता है। अवाम तो कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान जो है वो नाअहल हों और टेक्नोक्रेट की हुकूमत आए। वो तो एक नए इलेक्शन के लिए जाएंगे। और जो हैंडलर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान अहल रहें, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है इमरान खान की नाअहली का और किसी और की अहली का। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान अहल ही रहें और नए इलेक्शन भी हो। तो ये दोनों सूरतें वाज़े हैं। रेफरेंडम में चीज़ें वाज़े और हो जाएंगी, क्योंकि पीडीए अवाम के पास जाना चाहती है, वो अवाम को इस्तेमाल करना चाहती है, अवाम के अंदर एक प्रेशर बिल्ड करना चाहती है ताकि अवाम सामने आए, उनके साथ चलें। पहले भी उनके साथ हैं, लेकिन अब खुल के उनके साथ चलें। अवाम को बताना चाहते हैं कि ये हैंडलर्स क्या करना चाहते हैं। जिस तरह की गंदी आइडियोज़ ये बुशरा बीबी के हवाले से सामने लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ही एक मुजरमाना फेल है। और बहुत सारे सहाफ़ी भी इस खेल में शामिल हो चुके हैं, जिनको पहले लोग डिजिटल मीडिया के ज़माने में जब टीवी 2, 3, 4 होते थे और जियो न्यूज़ का ही तोती बोलता था, तो उनकी एक पावर होती थी और वो पावर अब टूट चुकी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लोग छाए हुए हैं, उनको जुठला रहे हैं। अब लोग यूट्यूबर्स को सुनते हैं तो सलीम साफ़ी, तलत हुसैन, हामिद मीर, मंसूर अली ख़ान जैसे लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसी टेंशन ने उनको बहुत हिजान में मुब्तला कर दिया, इसलिए वो बहुत बुरे किस्म के अब ट्वीट करते हैं। एक आइडियो जो रिलीज़ की गई बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी के बारे में, उसके हवाले से सलीम साफ़ी ने एक बहुत ही गलत ट्वीट किया
उसने कहा कि इन दोनों का नाम ECL में शामिल कर देना चाहिए और मुर्शद और मुरीद दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब सब लोग जानते थे कि वो ट्वीट जो आईडियो का था वो गलत था और वो फैब्रिकेटेड था। सब लोग जिसने वो आइडियो सुनी है उसके बारे में यही कहते हैं कि यार ये तो असल होने के करीब भी नहीं जा सकती, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये आइडियो असल हो सकती है। लेकिन सलीम साफ़ी ने इस आइडियो के ऊपर ट्वीट दाग दिया और कहा कि मुर्शद और मुरीद दोनों का नाम ECL में शामिल कर देना चाहिए और उनको गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए। तो इसके ऊपर कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपकी पैदाइश के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के शामिल होने के शुबहात हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी तहकीकात होनी चाहिए। तो कहने वाले कहते हैं कि यह गलत ट्वीट है। सलीम साफ़ी ने इसका बुरा मनाया और इसको गाली तस्वर किया। आम माशरे में ये गाली ही है, बहुत बड़ी गाली है और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोशिश शुरू कर दी हुई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सलीम साफ़ी जो सहाफ़त में एक नाम थे, कहा जा सकता था कोई के नाम थे, उनके लिए भी इस तरह का ट्वीट जो है वो करना ठीक नहीं था। पिछले कुछ अरसे में वो बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला हो चुके हैं। इमरान की मुखालफत में पेश और किसी जमात की मुखालफत उन्होंने कभी नहीं की, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में बहुत निचले दर्जे पर जा चुके हैं। तो जब आप इतने निचले दर्जे पर जा चुके हों तो उसका रिस्पांस तो आपको आता है कभी ना कभी। कासिम सूरी साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा काम करते रहे, लेकिन कभी ना कभी तो इमरान खान की मोहब्बत जोश मारती है और रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो जाती हैं। तो उन्हें सलीम साफ़ी के बारे में इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता कि मुल्क की सतह का लीडर जो है वो इस तरह का ट्वीट करे। लेकिन सलीम साफ़ी जैसे लोग अगर इस तरह के काम करते रहेंगे, जैसे मुबशर लुकमान, अनीक राजी जैसे लोग हैं, वो इस तरह के काम करेंगे, वो इमरान खान के और उसके अहले खाना के किरदार की वो हिट करने की कोशिश करेंगे। सब जानते हैं कि ये आइडियोज़ कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो उनको जवाब तो मिलेगा। आइडियोज़ के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है कि PM हाउस के अंदर तलक रखने वाले एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। खान साहबा कहा जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि उसके साथ कुछ फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ़्तार किया गया है। शहबाज शरीफ की आइडियो रिलीज़ हुई थी, उनके पर्सनल असिस्टेंट के साथ उनकी एक आइडियो थी जो रिलीज़ हुई। ये वन एंड ओनली आइडियो थी जो नून लीग और शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ से तल्लक़ रखती थी, यानी PDM से तल्लक़ रखती थी। उसके बाद जितनी भी आइडियो रिलीज़ हुई हैं वो इमरान खान के हवाले से ही हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। यानी ये एक स्टार्टर था, यानी माहौल बनाने की कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ की आइडियो रिलीज़ हुई है, तो उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। एक खानसामा जिनको खानपुर शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ से उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब अंदर की बात ये कह रही है कि कुछ फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ़्तार किया गया है। बड़ी मुलाकात, बड़े हरकत। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्या इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बड़ी तब्दीली हैं। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।